तो ये हमारे पास पल्सर 150 सीसी की बाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इसकी हमें टाइमिंग चेंज करना है। और टाइमिंग चेन कभी भी आप चेंज करते हैं सबसे पहले में ये पता करना होता है, एक तो टाइमिंग चेन की साउंड आती है और एक तो ये होता है हल्का फुल्का साउंड आता है और हमें उतना पकड़ में नहीं आता है। जब ये हल्का फुल्का ख़राब होता है, यानी कि ख़राब होने का 90% 99% तक चला जाता है ख़राब होने का चांस, उस समय हमें कम पता चलता है कि हालांकि इसकी टाइमिंग चेन ख़राब है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपको इस टेंशनर को इस तरीके से बाहर निकालना है। क्या तो आप इसमें अगर ये लगा हुआ भी रहता है तो उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, कि इससे आप बिल्कुल कंफर्म आप पता कर लेंगे कि हमारी बाइक की टाइमिंग चेन ख़राब है या नहीं है। जितनी भी बाइक में टेंशनर लगा होता है उन सभी बाइकों में, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पल्सर बाइक का बता रहे हैं आपको, वो सब बात नहीं। यहाँ पे आपको टेंशनर बिल्कुल आगे की ओर कर देना है और इतना आगे करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी ये चीज़ों को देख, यहाँ पे इसे ये देखना है, ये लगा के यहाँ पे देखें। अभी यहाँ पे आप देखें, इसकी मैं फ्लैश जलाता हूँ, ये देखें हमने इसे खोला है, टाइमिंग चेन पूरा लूज है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसे जब हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखें इसे जब मैं यहाँ पे लगाया, एक तो ये चीज़ होता है अगर टाइमिंग चेन हमारा सही होता है, जब यहाँ पे आप दबाएंगे ना ये यहीं तक रहेगा। यहाँ पे देखें यानी कि इतना जगह खाली रहेगा, इससे अंदर जाएगा ही नहीं। और जब ख़राब होता है तो इसे आप ऐसे दबाएंगे, हल्का सा भी दबाएंगे, यानी कि पूरा यहाँ सट जाएगा इस तरीके से। ये देखें ये पूरा सट गया, थोड़ा सा हम ताकत लगाए ये पूरा सट गया। यानी कि इससे साफ ये पता चलता है कि अगर इस टाइमिंग चेन को भी हम चेंज नहीं करते हैं तो इतना कंफर्म है कि 2000 2500 3000 किलोमीटर चलते चलते फिर इसकी टाइमिंग चेन को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल हल्का सा, यहाँ पूरा फुल टाइट हो जाता है, पर यही है कि इसकी 1 महीने के बाद फिर इसकी टाइमिंग चेन को चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि हमें अभी हम जब क्लच प्लेट चेंज कर रहे हैं तो अभी इसी समय इसका टाइमिंग चेन अगर चेंज हो जाता है तो और भी बेहतर होता है, यानी कि बेस्ट होता है। तो चलिए इसकी हम टाइमिंग चेन को चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से चेंज करना है। हम फटाफट से काम करते हैं, टंकी वगैरह ये सारा चीज़ खोलते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से टाइमिंग चेन आपको डालना है और फिर हमें सीजर गियर को जो खोलना होगा इसकी हमें टाइमिंग किस तरीके से सेटअप करना है। ये देखिए पूरा ये सट रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। तो यहाँ से दोस्तों हमने टंकी वगैरह हर एक चीज़ खोल दिया है। अब यहाँ से हम टाइमिंग चेन को सेट करेंगे। तो टाइमिंग चेन की जो इसकी लिंक है वो यानी कि 98 लिंक है। तो इस टाइमिंग चेन को हम लगाने वाले यहाँ पे, ये नया है टाइमिंग चेन। तो टाइमिंग चेन लगाने में बहुत ही आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता हमें। तो यहाँ से हमने टेंशनर को लगा दिया था, क्योंकि ऊपर की जो टाइमिंग चेन की जो इस पॉकेट की नट खोलना होता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगा के टाइमिंग चेन को कुछ टाइट किया था। तो यहाँ से टेंशनर खोलने के बाद ऊपर से हमें टाइमिंग चेन लगाना है और इसकी जो गाइड है इसे थोड़ा इस तरफ में उंगली के ज़रिए से करके रखना है। ऊपर से आप टाइमिंग चेन को लगाएं और यानी कि नीचे से फिर क्रैंक में सेट करके फिर ऊपर की ओर खींच के रख के, और तभी हमें इस पॉकेट को सेट करना है। यहाँ पे इस चूड़ी को इस खांचे में बैठाना है। इसकी सेटिंग यहाँ पे कर देना अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे इस पॉकेट लगाना है। इस पॉकेट के अंदर कैम में एक बुश होता है, वो आप ध्यान से लगाएं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है और इसकी टाइमिंग भी मिला के हमें यानी कि इसे सेटअप करना होता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हमें टाइमिंग को सेट करना है। मैं दोस्तों सिर्फ ये चीज़ बताता हूँ किस तरीके से आपको फिट करना है।
बाकी बात टंकी खोलना और भी कुछ खोलना ये तो हमें पता होता है, कैसे ढक्कन को बैठाना, ये सारा चीज़। यहाँ पे एक लॉक जो कि यहाँ पे सेट होता है इस जगह क्रैंक में। फिर इसकी पेनियन को लगाना है। यहाँ पे आपको एक बिंदी नज़र आएगा, ये देखें, और यहाँ पे कट का हिस्सा होता है, उसे बिल्कुल सेम प्रोसेस पे यानी कि लगा के सेटिंग पे हमें बैठाना है। यहाँ पे हमने इस पेनियन को सेट कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग देखें आप, जो यहाँ पे टी का निशान ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस यानी कि ऊपर होना चाहिए, और साइड में कट ये बिल्कुल इसके हिस्से में होना चाहिए, सीधा बिल्कुल। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें जो हमने दिखाया था इसमें एक कट यानी कि बिंदी होता है, ये बिल्कुल आपको चैम्बर में एक कट दिखा होगा यहाँ पे, तो इन दोनों को आमने सामने रखना है। तो इस तरीके से आप यानी कि टाइमिंग को फिट करें, टाइमिंग चेन को। अभी यहाँ से टाइमिंग चेन हमारी लूज है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस टेंशनर को लगाना है। टेंशनर मैं दिखाता हूँ पहले आपको, यहाँ पे देखें आप, टेंशनर लगने के बाद ये कितना यानी कि टाइट हो गया। अब ये अंदर जाएगा नहीं, चाहे कितना भी हम ताकत से इसे अंदर की ओर धक्का दें, ये देखें। तो इस तरीके से आप यानी कि टाइमिंग चेन को गाइस चेंज कर सकते हैं। अब इसकी टेंशनर को हम लूज करके फिर इसे फिट करेंगे और क्लच प्लेट ये सारा चीज़ लगा के बिल्कुल क्लियर कर देंगे।